राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो बच्चों, तो आज हम जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसका जनरल फार्मूला। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जितने भी हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन्स के, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और हम लोग इसे और भी विस्तार में अगर पढ़ना चाहें तो हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर इसका हम लोग जनरल फार्मूला देखना चाहेंगे तो वो होता है CxH2OY। तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप फिर से डिफिनेशन को। देखिए इसमें भी वही लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन एंड आल्सो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड इट्स जनरल फार्मूला इज CxH2OY। ओके, और इसका हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे हम लोग रोज़ अपने आसपास के या फिर कहीं ना कहीं अपने यूज़ में हम लोग लाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, जिसका हम लोग का फार्मूला होता है C6H12O6। ओके, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो 1:2:1 होता है। और हम लोग लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, क्या वो हर बार x और y पर नेचुरल नंबर रखने पर क्या वो हर बार हमें कार्बोहाइड्रेट देगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में ही एक्सेप्शन मिलता है। यही तो है हमारे केमिस्ट्री का एक्सेप्शनल पार्ट, जिससे आप सभी लोग डरते हैं। तो अगर हम लोग x और y की जगह पर 1, 2 या फिर 3 रखते हैं तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट न दे करके कुछ और कंपाउंड देता है। जैसे कि अगर हम लोग x और y की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हमें देता है HCHO, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और इस x और y की जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ये हमें देता है CH3COOH, जिसे हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम पे। और अगर हम लोग x और y की जगह पे 3 रखते हैं तो हम लोग को मिलता है CH3CHOH, जिसे हम लोग, और COOH, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं।